ख्वाजा आसिफ की गिरफ़्तारी गुज़िश्ता साल यानी 2020 की सबसे बड़ी गिरफ़्तारी थी और आखिरी गिरफ़्तारी भी थी उस साल की। और इसी साल के दिसंबर महीने में मरियम नवाज़ की गड़ी खुदा बख्श में तकरीर जो है वो शायद उन तकरीरों में एक थी जिनको उस साल की बेहतरीन तकरीरें करार दिया जा सकता है। और इस तकरीर ने एक दफ़ा फिर साबित किया कि मुस्लिम लीग नून को नवाज़ शरीफ के अलावा एक मैच्योर लीडर ज़रूर मिल गई हैं, और न सिर्फ मैच्योर लीडर मिल गई हैं जिनको बात करना आता है, तकरीर करनी आती है, जिनको पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के रंग और ढंग जो हैं वो ज़रूर पता चल गए हैं। और अगर नवाज़ शरीफ यहाँ नहीं भी आते तो एक बड़े अरसे तक मरियम नवाज़ मुस्लिम लीग नून को लीड करने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जाए कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जब कोई इस टाइप की लीडर उभरती है या उभरता है तो बहुत सारे हलकों में दर्द सर ज़रूर शुरू हो जाता है। और ये अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि इन सालों में पाकिस्तान के अंदर जो दो नए लीडर्स बने हैं उनमें बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज़ शामिल हैं। लेकिन मरियम नवाज़ जो है वो सबकत लेती हुई नज़र आती हैं। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और यकीनन वहाँ पे मुस्लिम लीग नून की बहुत बड़ी फॉलोइंग है। और ये पंजाब माजी के पंजाब के निस्बत में बहुत डिफरेंट है, क्योंकि उनकी रिप्रेजेंटेटिव पार्टी जो है, जो नुमाइंदगी करती है पंजाब की, उनको एक वाइब्रेंट किस्म की लीडर भी मिल गई है। और साथ साथ पंजाब के अंदर इस पार्टी के टोन में भी बहुत बड़ा फ़र्क है, जो आपने इन महीनों में और ख़ास तौर पे पीडीएम की तहरीक के दौरान आपने देखा जिस तरह खुल के नाम लिए गए और इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाया गया। और उसकी वजह ये थी कि मुस्लिम लीग और एज अ होल पीडीएम ये समझती है कि अगर इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट इमरान ख़ान के ऊपर जो हाथ रखे हुए है वो हटा दे तो इमरान ख़ान को गिराना कोई मसला नहीं है। एनीवेज़, तो 2020 में ये बात इस्टेब्लिश हुई कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है उसमें मरियम नवाज़ की जो शमूलियत है वो एक बड़ा वाक़या है और एक बड़ी चेंज है। ये दोनों चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं दो हवालों से, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि पहले इनका तज़किरा करूँ। उसकी वजह यह है कि ख्वाजा आसिफ की जब गिरफ़्तारी होती है और आप देखेंगे कि उन्हीं दिनों में मोहम्मद अली दुरानी साहब जो है वो शहबाज शरीफ से जाके जेल में मिलते हैं, और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ जाती है कि जी डायलॉग के सिलसिले में ये सिलसिला शुरू हो गया है। और इसमें भी दो राय नहीं है कि मोहम्मद अली दुरानी को इमरान ख़ान की हुकूमत या इमरान ख़ान ने नहीं भेजा था। तो बहुत सारे लोग जब ये बहस करते हैं, ये बात करते हैं कि जी इस मुल्क के अंदर पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे हैं, इमरान ख़ान साहब कंटिन्यूसली जो है वो अपने बयानात में, अपनी तकरीरों में ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उसके साथ है, फ़ौज उसके साथ है और उनको जो है वो इस टाइप का कोई भी मसला नहीं है। लेकिन ये जो मूव है, इस मूव ने क्लियरली ये साबित कर दिया था कि अब कम से कम इस सारे पॉलिटिकल सिनेरियो में हमें दो डिफरेंट किस्म के मूव्स नज़र आते हैं, दो डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजीज़ नज़र आती हैं। एक स्ट्रेटजी तो ये है जो इमरान ख़ान साहब परसू कर रहे हैं कि जी आप पीडीएम को वॉल पे लगाना है, दीवार की तरफ जो है वो धकेलना है। और आप ये देख रहे हैं कंटिन्यूसली गिरफ्तारियाँ, जो सारे केसेस होते हैं वो इस स्ट्रेटजी का नतीजा हैं। और उनका ये ख़्याल है कि जी इसी तरीके से ही पीडीएम की तहरीक को सप्रेस किया जाता है। लेकिन दूसरी जो स्ट्रेटजी है, जो मोहम्मद अली दुरानी का जो विज़िट है शहबाज शरीफ का, उसकी शक्ल में हमें नज़र आई, वो ये है कि किसी न किसी जगह पे कहीं न कहीं जो है वो डायलॉग का जो है वो दरवाज़ा ज़रूर खोला जाए। और आपने देखा होगा कि इन गुज़िश्ता हफ्ते सवा के सारे पीरियड में
डायरेक्ट किसी पीडीएम के लीडर ने फौजी सरबराहान के नाम नहीं दिए। उसकी वजह भी शायद ये हो सकती है कि एक सर्टेन प्रेशर जो है वो एग्जर्ट किया गया था और पीडीएम का ज़ाहिर है कि टारगेट ये था कि असल काम जहाँ से होना है वो क्वार्टर्स अगर थोड़े प्रेशराइज हो जाते हैं या महसूस जो है वो करते हैं कि जी नहीं कोई ना कोई स्पेस क्रिएट होनी चाहिए, तो वो स्पेस क्रिएट करने के लिए ज़रा इस बयानिए को जो पीडीएम ने अपनाए रखा था उसको ज़रा रिलैक्स ज़रूर किया गया, इसलिए डायरेक्ट हमें नाम भी नज़र नहीं आए। लेकिन इमरान खान की जो स्ट्रेटजी है कि अपोजिशन के जो लीडर्स हैं उनको जो है वो आड़े हाथों लेने की ज़रूरत है, उसी स्ट्रेटजी के नतीजे में ख्वाजा आसिफ की गिरफ़्तारी जो है वो बड़ी मज़ेदार है इस हवाले से कि ख्वाजा आसिफ हम सबको पता है कि उन लीडर्स में शामिल हैं जो किसी न किसी तरीके से कोई न कोई राह ढूंढने की बात करते हैं और एक दरमियाना रास्ता लेने की बात करते रहे हैं। शहबाज शरीफ वाली ही लाइन है, जब पीटीआई की हुकूमत ऐसे एलिमेंट्स को और ज़्यादा प्रेशराइज करती है तो दूसरे लफ्ज़ों में जो इस्टेब्लिशमेंट की स्ट्रेटजी है कि बातचीत होनी चाहिए और कोई ना कोई इसका हल निकलना चाहिए, वो हल ज़रूरी नहीं है कि इमरान खान को घर भेजने की या उसकी हुकूमत को गिराने का हल हो, लेकिन ये गिरफ़्तारी उस स्ट्रेटजी के अगेंस्ट में वर्क ज़रूर करती है। अब देखना ये है कि ये सारी सूरत हाल जो है कहाँ जाके इसका एंड होता है। क्या इमरान खान के जो दावे हैं कि जी वो और मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे हैं, ये बात आगे चल के साबित होती है कि नहीं है, लेकिन काफ़ी मौक़े पे ये ज़रूर हमारे सामने बात आई है कि इमरान खान कुछ जो मुलाकातें इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन के लीडर्स के दरमियान हुई हैं उनसे खुश नहीं थे और उन्होंने बरमला इजहार भी किया है। अब एक और चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है जिसको भी जहन में रखने की ज़रूरत है कि अपोजिशन अपने प्रेशर की सारी स्ट्रेटजी में जो इस्तीफ़ाओं का ऐलान कर चुकी है, लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुकी है, उस हवाले से पीडीएम के ऊपर अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह नज़र आएंगी जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। एक चीज़ तो ये है कि मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेटजी अपनी जगह पे, उनके ख़यालात अपनी जगह पे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल डिफरेंट तरीके से सोचती है और बहुत सारे लोग यहाँ पे कम से कम इस प्रोविंस में, सिंध के प्रोविंस में, ये समझते हैं कि जी कहीं ना कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम को डिच करेगी और ये डिच करने का जो अमल है, ये जो आदत है, ये आसिफ अली जरदारी साहब की है। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ मौक़ों पे देख चुके हैं बहुत सारी चीज़ें, जरदारी साहब के डिसीशन, जरदारी साहब की जो स्ट्रेटजीज़ हैं जिसकी बुनियाद पे शायद ये दावा किया भी जा सकता है, लेकिन इन हफ्ते सवा के पीरियड में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के बहुत सारे लोगों से जो मेरी मुलाकातें हुई हैं, जो मेरी बातचीत हुई है, उसमें जो मैंने नतीजा अख्ज़ किया है उसमें एक बात बड़ी वाज़ेह है, वो ये है कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में न सिर्फ आसिफ अली जरदारी बल्कि दूसरे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जरदारी साहब की स्ट्रेटजी को सही समझते हैं। उनका ये ख्याल है कि अगर इस्तीफ़ाओं वाला अमल जो है वो इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए कारगर साबित नहीं होता है तो फिर इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत क्या है? क्या वो पॉइंट आ चुका है? क्या वो स्टेज जो है वो तैयार हो चुकी है जिसमें इमरान खान जा रहे हैं? तब तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गवर्नेंस में एक बहुत बड़ा स्टेक है, एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सिंध की हुकूमत है जो एक बड़े अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चला रही है, अच्छी चला रही है, बुरी चला रही है, वो एक और बहस है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की हुकूमत जो है वो उसकी कुर्बानी दे और उसका अगर नतीजा भी नहीं निकले तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट मामला है और ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लीडर सोचते हैं। और ये सिर्फ जरदारी साहब के हद तक नहीं, पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर उनके लीडर्स की एक अच्छी खासी तादाद है जो फौरी तौर पे पूरे कार्ड्स जो है ना एक ही वक्त फेंकने के हक में नहीं हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब पीडीएम को किस तरीके से मनाएगी,
कि जी आपको फौरी तौर पे तेज़ नहीं चलना है, इस्तीफ़ाएँ सारी अगर देनी है तो फिर किस तरह देनी है, लॉन्ग मार्च करना है तो फिर किस तरह करना है। ज़रदारी साहब की गड़ी खुदाबख्श की तकरीर बड़ी इंपॉर्टेंट थी, बहुत सारे लोगों ने उसको क्लोज़ली वॉच किया और उसमें यकीनन 2-4 चीज़ें उन्होंने कह दी थी कि जी बात सुने, ऐसे काम नहीं होगा, ये एक लॉन्ग स्ट्रेटजी है, आस्ता आस्ता काम होगा। और उनका ये कहना था कि जी उनसे सीखें भी। उन्होंने मुशर्रफ को कैसे भगाया। तो ज़रदारी साहब जो हैं वो बेसिकली ये चाहते हैं कि स्लो एंड स्टीडीली चला जाए और फिर वो कोई ऐसा स्टेज आए जहाँ पे आपको जो है इम्पोर्टेंट पत्ता फेंकने की जो है वो ज़रूरत हो तो आप ज़रूर फेंकें। तो आज का दिन जो है साल का पहला दिन है 2021 का, उसमें पीडीएम जो है वो मीट कर रही है, उनकी मीटिंग है जाती उमरा में। अब देखना ये है कि जो गुज़िश्ता साल से बड़े इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ जो है नए साल में ट्रांसफ़र हुए हैं, उसमें एक बड़ा जो है इशू ये है कि इमरान ख़ान की हुकूमत को कैसे गिराया जाए। तो ये साल की पहली मीटिंग जो है उसका नतीजा क्या निकलता है, इसमें काफ़ी कड़ा इम्तिहान है मुस्लिम लीग नून के लिए, मौलाना फजल रहमान के लिए, ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, क्योंकि ये 3 बड़ी जमातें हैं और बड़ी एक्टिव हैं, बड़े प्लेयर्स हैं। दूसरी जमातें भी ज़ाहिर है इम्पोर्टेंट हैं, उसमें प्रोविंसेस की जमातें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, उसमें बलूचिस्तान की 2 जमातें बड़ी एक्टिव हैं जो बलोच डोमिनेटेड हैं, उनके लिए भी। लेकिन ये जो 3 बड़ी जमातें हैं इनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। पीपल्स पार्टी के लिए ये है कि वो किस तरह अपनी स्ट्रेटजी, अपना प्लान और अपना ख़याल जो है वो पीडीएम में मनवाती है। मुस्लिम लीग नून और इवन मौलाना फजल रहमान के लिए भी बड़ा टेस्ट है कि वो अपना जो है वो किस तरह प्लान जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बनवाते हैं। लेकिन एक बात बहुत ही क्लियरली है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम को इस मरहले पे एटलीस्ट छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकती। इसलिए पीडीएम के सारी लीडरशिप की कोशिश ये होगी कि स्ट्रेटजी ऐसी अपनाई जाए, फ़ैसले ऐसे किए जाएं जिससे ये इम्प्रेशन न जाए कि पीडीएम टूट गई। अगर ये इम्प्रेशन क्लियरली जाता है तो इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा होता है। और इस वक्त पीडीएम को लीड कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान, जिनके ऊपर बज़ाते ख़ुद पीटीआई ने अच्छा खासा एक प्रेशर एग्जर्ट किया हुआ है नेब की तरफ से, और जिसका आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि गड़ी खुदाबख्श में मौलाना गफूर हैदरी ने जो तकरीर की उसमें तो ये धमकी भी उन्होंने दे डाली कि जी शायद जो है वो जीएचक्यू की तरफ जाना पड़े। तो मौलाना फजल रहमान ख़ुद प्रेशर में भी हैं यकीनन, और जो स्टांस है उनका उसमें नरमी मौलाना फजल रहमान के लिए किस तरह नतीजा खैर साबित होगी, उसके नताइज क्या होंगे, ये भी देखने की ज़रूरत है। लेकिन मौलाना फजल रहमान मजमूई तौर पे पीडीएम के एक ऐसे सरबराह के तौर पे हमारे सामने हैं जिनमें काफ़ी सब्र है और वो मुख्तलिफ़ जमातों को एक ही जगह पे रखने के लिए जो है वो कोशिशें करते रहे हैं। उनमें ये काबिलियत भी नज़र आई है कि वो पीडीएम को लेके चल सकते हैं, और पीडीएम में जो पार्टियां हैं जिनके बीच में छोटे मोटे या कुछ बड़े इख्तलाफात भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस एक पॉइंट पे जो है वो इकट्ठे रखने में कामयाब हुए हैं। तो देखना यह है कि मौलाना फजल रहमान आज की मीटिंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की का जो डाइवर्जेंट व्यू है उसको कैसे सुनते हैं और किस तरह कोशिश करते हैं कि पीपल्स पार्टी का प्लान, मुस्लिम लीग नून का प्लान, इवन मौलाना फजल रहमान का अपना प्लान, इन तीनों प्लानों को वो कैसे हैंडल करते हैं और किस तरह एक यूनिफाइड किस्म की जो है वो स्ट्रेटजी बनाने में कामयाब होते हैं।